अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.120 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 120 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 181 एंड 182। टॉपिक्स का वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लक़द रूट वर्ड है काफ दाल से, माने अलबत्ता। सर्टेनली, समिआ सीन मीम आइन से है, माने सुन लिया, हर्ड। अल्लाहु अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह। अल्लाह कौला काफ वाव लाम से है, माने कौल, सेइंग। अल्लज़ीना अलीफ लाम लाम जालिया से है, माने जिन लोगों ने। दोज हु कौलू काफ वाव लाम से है, माने कहा, सेड। इन्ना अलीफ नून नून से है, माने बेशक। इंडीड अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह। अल्लाह फ़क़ीरुन फ़ा क़ाफ रा से है, माने फ़क़ीर, पूर और इंडिजेंट। व नहनु नून हा नून से है, माने और हम। वाइल वी अग़नियाउ गैन नून या से है, माने गनी, गनी की जमा अग़निया है, मालदार, रिच। सनक्तुबु काफ ताबा से है, माने अब हम लिख रखेंगे, वी विल रिकॉर्ड। माँ मीम अलिफ से है, माने जो, वॉट। क़ालू काफ वाव लाम से है, माने उन्होंने कहा, दे सेड। वक़त्लहुम काफ ता लाम से है, माने और उनका कत्ल करना। एंड देयर किलिंग। अल अंबिया नून बा अलिफ से है, माने नबी, नबी की जमा अंबिया है। दी प्रॉफिट्स बगैर गैन या रा से है, माने बगैर, विदाउट। हक़िन हा काफ काफ से है, माने हक, यानी राइट। व नक़ूलु काफ वाव लाम से है, माने और हम कहेंगे। एंड वी विल से ज़ूक़ू ज़ाल वाव काफ से है, माने चखो, टेस्ट। अज़ाबा आइन ज़ाल बा से है, माने अज़ाब, पनिशमेंट। अल हरीक़ हा रा काफ से है, माने जलाने वाला, ऑफ द बर्निंग फायर। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। लक़द समिअल्लाहु अलबत्ता अल्लाह ने सुन लिया, क़ौलल्लज़ीना क़ालू उनकी बात जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन कि अल्लाह फ़क़ीर है, व नहनु अग़निया और हम गनी हैं। सनक्तुबु मा क़ालू अब हम लिख रखेंगे जो उन्होंने कहा। व क़त्लहुमुल अंबिया और उनका नबियों को कत्ल करना। बिग़ैरि हक़्क़ ना हक़। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ और हम कहेंगे चखो जलाने वाला अज़ाब। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। अलबत्ता अल्लाह ने सुन लिया उनकी बात जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़क़ीर है और हम गनी हैं। अब हम लिख रखेंगे जो उन्होंने कहा और उनका नबियों को नाहक कत्ल करना, और हम कहेंगे चखो जलाने वाला अजाब। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। लक़द समिअल्लाहु अल्लाह हैज़ सर्टेनली हर्ड, क़ौलल्लज़ीना क़ालू सेइंग ऑफ दोज़ हू सेड, इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन इंडीड अल्लाह इज़ इंडिजेंट, व नहनु अग़निया व्हाइल वी आर रिच। सनक्तुबु मा क़ालू वी शैल सर्टेनली रिकॉर्ड व्हाट दे सेड। वक़त्लहुमुल अंबिया and their killing of the prophets बिग़ैरि हक़्क़िन in defiance of right। वनक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ and we shall say taste the punishment of the burning fire। Complete translation देखें। Allah has certainly heard saying of those who said, indeed Allah is indigent while we are rich। We shall certainly record what they said and their killing of the prophets in defiance of right, and we shall say taste the punishment of the burning fire। आयत 182 देखें सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ज़ालिका रूट वर्ड है ज़ाल लाम काफ से, माने ये या वो, दैट और दिस के मानों में आता है। बिमा बा मीम अलिफ से है, माने इसलिए या जो, बिकॉज। क़द्दमत काफ दाल मीम से है, माने आगे भेजा, ऑफ व्हाट सेंट फोर्थ। अयदीकुम या दाल या से है, माने तुम्हारे हाथ, योर हैंड्स। व अन्ना अलीफ नून नून से है, माने और ये के, एंड दैट। अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह। अल्लाह लैसा लाम यासीन से है, माने नहीं।
not बिज़ल्लामिन, ज़ौ लाम मीम से है माने जुल्म करने वाला, unjust, लिल अबीद आइन बादाल से है माने बंदों पर, to his slaves। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने भेजा है। व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं, ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने भेजा है, और ये कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, दिस इज बिकॉज व्हाट योर हैंड्स हैव सेंट फोर्थ। व अन्नल्लाह, एंड दैट अल्लाह, लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, इज नॉट अनजस्ट टू हिज स्लेव्स। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। दिस इज बिकॉज व्हाट योर हैंड्स हैव सेंट फोर्थ एंड दैट अल्लाह इज नॉट अनजस्ट टू हिज स्लेव्स। इन दो आयतों को हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं। अलबत्ता अल्लाह ने सुन लिया उनकी बात जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। अब हम लिख रखेंगे जो उन्होंने कहा और उनका नबियों को नाहक कत्ल करना, और हम कहेंगे चखो जलाने वाला अजाब, ये दोज़ख के अजाब में जलना उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने भेजा है, और ये कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। तफसीर आयत देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को यहूद के कबीले बनी खैनखा के पास अपना मकतूब गिरामी देकर भेजा, जिसमें उनको दावत इस्लाम दी गई। उसमें नमाज और ज़कात के मुतालिक ताकीद की गई थी, और ये भी तहरीर था कि मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, ऐसा कौन शख्स है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे फिर अल्लाह उसको कई गुनाह बढ़ाकर दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे और वो उसे ज्यादा दर ज्यादा करके दे, तो यहूद कहने लगे कि ऐ नबी, तुम्हारा रब फकीर हो गया है और अपने बंदों से कर्ज मांग रहा है। इस पर यह आयत नाजिल हुई, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़कीरुन व नहनु अग़निया, अलबत्ता अल्लाह ने सुन लिया उनकी बात जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यह हुक्म दिया कि यहूद के एक कबीले बनी खैनखा में जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक मकतूब भी उनके हाथ भेजा जिसमें उन्हें इस्लाम की तरफ दावत दी गई थी। उसमें नमाज और ज़कात का हुक्म था और साथ साथ अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने का भी हुक्म था, जिसको कर्ज हसन कहा गया है। ये मकतूब पढ़ने के बाद यहूद के उलमा ने अल्लाह का मजाक उड़ाया और कहने लगे कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, क्योंकि उस मकतूब में अल्लाह को कर्ज हसन देने का हुक्म दिया गया था। तो अल्लाह को यहूद की इस शरारत पर सख्त नागवारी हुई। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने सुन लिया उनका ये कौल जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके लिए अजाब का ऐलान भी कर दिया। इब्न अबी हातिम में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदियों के मदरसे में गए। यहाँ का बड़ा मुअल्लिम फ़खास था और उसके मातहत एक बहुत बड़ा आलिम अशीर था। लोगों का मजमुआ था और वो उनसे मजहबी बातें सुन रहे थे। आपने फरमाया, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फ़खास, अल्लाह से डर और मुसलमान हो जा। अल्लाह की कसम, तुझे खूब मालूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, वो उसके पास से हक लेकर आए हैं। उनकी सिफतें तौरात और इंजील में तुम्हारे हाथों में मौजूद हैं। तो फ़खास ने जवाब में कहा, अबू बकर सुन, अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारा मोहताज है, हम उसके मोहताज नहीं। उसकी तरफ इस तरह नहीं गिड़गिड़ाते जैसे वो हमारी जानिब आजिज़ी करता है, बल्कि हम तो इससे बेपरवाह हैं। हम गनी और तवंगर हैं। अगर वो गनी होता तो हमसे खर्च तलब ना करता, जैसे कि तुम्हारा पैगंबर कह रहा है, हमें तो सूद से रोकता है और खुद सूद देता है। अगर गनी होता तो हमें सूद क्यों देता। इस पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को सख्त गुस्सा आया और फ़खास के मुंह पर जोर से मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम यहूद से मुआहदा ना होता तो मैं तुझ अल्लाह के दुश्मन का सर काट देता। जाओ बदनसीबो, झुटलाते ही रहो अगर सच्चे हो। फ़खास ने जाकर इसकी शिकायत सरकार मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की। आपने सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि उसे क्यों मारा। हज़रत सिद्दीक़ ने वाक़या बयान किया, लेकिन फ़खास अपने खौल से मुकर गया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। इस बारे में ये आयत उतरी, यानी यहूदी उलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द किया जो कि इस्लाम के लिए थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अल्लाह का मजाक उड़ाया और अल्लाह को मोहताज कहा, फ़कीर कहा, और अपने आप को उन्होंने गनी और तवंगर कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुछ नाज़ेबा कलिमात उन्होंने कहे,
जिस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यहूद के आलिम फख्खास के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। इस पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और शिकायत की। जब सिद्दीक अकबर ने कहा कि उसने अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ बदतमीजी की है तो उसने इनकार कर दिया। तब ये आयत नाजिल हुई जिसमें कहा गया कि यहूद अपने आप को गनी और अल्लाह को फकीर कहते हैं। फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने अज़ाब कुली की खबर देता है कि उनका एक कौल और साथ ही इसी जैसा उनका बड़ा गुनाह यानी क़त्ल अंबिया हमने उनके नामे आमाल में लिख लिया है। यानी अल्लाह को फकीर कहना और अपने आप को गनी कहना ये बहुत बड़ी बात है। इनकी इस बात को अल्लाह ने उनके बड़े गुनाहों में शामिल कर लिया। उनके बड़े गुनाहों में ये भी था कि वो नाहक क़त्ल अंबिया किया करते थे। एक तरफ उनका जनाब बारी ताला की शान में बेअदबी करना, दूसरी जानिब नबियों को मार डालना। उन कामों की वजह उन्हें सख्त तर सजा मिलेगी। उनको हम कहेंगे कि जलने वाले अजाब का जायका चखो और उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पहले के करतूत का बदला है। ये कहकर उन्हें जलील और रुस्वा कुन अजाब पर अजाब दिए जाएंगे। ये सरासर अदल व इंसाफ है और जाहिर है कि मालिक अपने गुलामों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये दोज़ख के अजाब में जलना उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने भेजा है और ये कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। यानी उन्होंने जिस तरह से अल्लाह के साथ मजाक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहे तो अल्लाह को सख्त नागवार गुजरा और उनके इस गुनाह को अल्लाह ताला ने बड़े गुनाहों में शामिल कर लिया और उनके लिए जलने वाला अजाब मुकर्रर कर दिया। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अजाब उनके लिए लिखा गया वो दरअसल उनके आमाल का बदला है जो उन्होंने आगे भेजे हैं और अल्लाह कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। इन आयत में यहूद की सरकशियों का और उनके अजाब का जिक्र हो रहा है। यहूद ने कभी अल्लाह के कलाम की और उसके पैगम्बरों की कदर नहीं की। तारीख गवाह है कि उन्होंने कई नबियों को नाहक कत्ल किया और फिर अपने अमल पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र करते रहे। उन्होंने अल्लाह की किताबों को भी बदल दिया। वो लोगों के रहनुमाई के लिए भेजे गए थे लेकिन उन्होंने कसीर अवाम को गुमराह कर दिया ताकि उनकी अपनी बड़ाई कायम रहे। ऐसे भयानक जराइम में मुलव्वस इस कौम के लिए अल्लाह ताला आग में जलने के अजाब की पेशन गोई करता है और कहता है कि दर्दनाक अजाब उनके हाथों की कमाई है और वो किसी पर जुल्म नहीं करता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।